थैंक यू सो मच। आप सबका स्वागत है। कल तक जो कम्युनिकेशन मेरी और आपकी हो रही थी, तो ये कार्यक्रम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में था। फिर अचानक आप सबको कल शाम को इनविटेशन एक और गया कि वहाँ नहीं, वो तो यहाँ पे है। तो रातों रात ऐसा क्या हुआ? कल दोपहर को फ़ोन आया मेरे पास, हमारे ऑफिस में फ़ोन आया, जितेंद्र सिंह, सेक्रेटरी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, कि ये किताब यहाँ रिलीज़ नहीं हो सकती, ये ऑब्जेक्शनेबल है, हम रिलीज़ नहीं करने देंगे। तो हमारे ऑफिस से बोला, आप ये तो हमारे नाम पे बुक्ड है, हमने खाने का भी पैसा दे दिया सारा, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो खैर उन्होंने बोला नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, ये किताब का लॉन्चिंग नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल है, या जो हमें इजाज़त नहीं, हमें ऊपर से कहीं से मैसेज आया है। तो ऊपर से कहाँ से मैसेज आया है, ये सोचने की बात है। ये बात आप पता कर सकते हैं, बिकॉज पत्रकार आप हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी नहीं है, वो भारत की प्रॉपर्टी है। उस पर हक आपका, मेरा, सभी का है। ये 1958 में बनाया गया था, और उसका बेसिक मकसद था या है कि बोलने की आज़ादी। लेकिन जो अभी पिछले 24 घंटे में हुआ, उसका पड़ताल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ज़्यादा है, बिकॉज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया वो प्रेस के लिए है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह है, कि जो बात कोई कहीं नहीं बोल सकता, वो बात बोलने की जगह, जहाँ पे साल का जो टोटल कलेक्शन आता है वो है 90 करोड़, और उस जगह पे बोलने नहीं दिया जा रहा, तो देश अभी आज़ाद है क्या? आज शहीद भगत सिंह जयंती है। शहीद भगत सिंह, जिनको अंग्रेज़ों ने सूली पे लटकाया, इसे मैं करेक्ट करता हूँ, जिनको भारतीयों ने सूली पे लटकाया, इसको प्रिसाइज कर देता हूँ, जिनको उन भारतीयों ने सूली पे लटकाया जिनको, जो भगत सिंह के बहुत करीब थे। कुछ नाम उनके, जैसे फर्निंद नाथ बोस, जिन्होंने ऐसा किया, उसके बदले में उनको 20 करोड़, उनको 50 एकड़ ज़मीन मिले। जय गोपाल, उन्होंने भी ऐसा किया, जाके कोर्ट में जाके बयान दिया भगत सिंह के खिलाफ, जिसकी वजह से सजा हुई। मनमोहन बनर्जी, जो उनके बहुत करीबी थे, उन्होंने भी बयान दिया। हंसराज वोरा, जो बहुत करीबी थे, उन्होंने भी कोर्ट में जाके बयान दिया, तब जाके वो फांसी का फैसला आया। जो जेलर था पीडी चोपड़ा, वो भी अंग्रेजी नाम तो नहीं है पीडी चोपड़ा, वो तो कोई भारतीय होगा। जो जल्लाद था वो भी भारतीय था, तो सारे तो भारतीय थे, तो हम क्यों बोलते हैं कि अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ाया? तो देश के अंदर जब तक गद्दार रहेंगे, देश आज़ाद कैसे रहेगा? 1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज देश अंग्रेजी दवा का गुलाम है। अपने आसपास देखिए, नॉट एज ए पत्रकार, अपने आसपास देखिए एज ए इंडिविजुअल, आप सोच के देखिए कि जो दिनचर्या है आपकी, उस दिनचर्या का एक पार्ट दवाई भी है, मेडिसिन भी है। हम ये भूल गए कि बिना दवाई के भी कोई जिंदा रह सकता है। हमें ऐसा लगता है कि हम अगर जिंदा हैं तो दवाइयों के साथ है, कोई डायबिटीज़ की दवाई ले रहा है, कोई ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा है, कोई इंसुलिन ले रहा है। अभी प्रो वाइस चांसलर जी ने बताया कि जो ऑब्जर्वेशन स्टडी हुआ था, उसमें 75% क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स जो डायलिसिस पे ऑलरेडी थे, उनकी डायलिसिस छूट गई, लेकिन 25% ऐसे भी हैं जो छूटी नहीं, जिनको हम लाभ नहीं पहुंचा पाए। लेकिन याद रखिए कि आज से पहले क्रॉनिक किडनी डिजीज में जो रिवर्सल है वो 0% है, 0%, उसको हम 75% तक ले आए। भारतीय पद्धति, जिसे हम बोलते हैं ग्रैड सिस्टम, जो लोग ऑनलाइन अभी जुड़े हैं, उनको ये बुक अगर चाहिए तो ये बुक के लिए ये विश्वरूप.com/क्योर क्राइम में जाएंगे तो ये बुक अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट नाउ, अभी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस बुक के साथ एक पेन भी है, आप देख रहे हैं, ये सर्केडियन पेन है। ये पेन आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, या ये तो फिजिकली मुझे भेजना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये पेन, ये किताब कुरियर से भेजूं, तो इस 1 घंटे में जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस, नाम, पिन कोड, फ़ोन नंबर तो व्हाट्सएप से आ ही जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप से भेज रहे हैं। अगर आप भेजते हैं तो मैं इसको आपको कुरियर से भेजूंगा, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इस किताब को जब देखेंगे तो इस किताब में कहानियां हैं उन पेशेंट्स की, जो पेशेंट एक टाइम पे डायलिसिस पे निर्भर थे और अब पूरी तरह स्वस्थ हैं, डायलिसिस उनकी बंद हो गई, दवाइयाँ बंद हो गई, सिम्टम चले गए, उनके रिपोर्ट भी अच्छे हो गए।
तो ऐसे पेशेंट्स के QR कोड्स हैं जिसके थ्रू आप वीडियो से उन तक पहुंच सकते हैं, जिसके थ्रू उनके मेडिकल रिपोर्ट तक पहुंच सकते हैं, कौन सी हॉस्पिटल से पहले इलाज चलता था वो सब जान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस किताब में हैं। वो सारे एविडेंसेस जिसे एविडेंस बोलती है कन्वेंशनल दुनिया, वो इसमें है। जैसे DTPA स्कैन, पहले उनका क्या था किडनी का, अभी क्या था, वो सब भी इसमें है। जिन चीज़ों को मॉडर्न मेडिसिन मानती है, हालांकि मॉडर्न मेडिसिन फॉरेन मेडिसिन मानती है, वो भी है, और जिन चीज़ों को हम मानते हैं सिम्टोमेटिकली पेशेंट का ठीक होना, वो भी इसमें है। यानी कि अगर आप उनमें से हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो हर दूसरे दिन डायलिसिस पे जाते हैं, तो याद रखिए आप गुलाम हैं, डायलिसिस के गुलाम हैं, इंसुलिन के गुलाम हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के गुलाम हैं, कुछ कुछ दिनों बाद कीमोथेरेपी करने जाना पड़ता है, तो गुलाम ही हैं। हमें ये बता दिया गया कि इससे छुटकारा नहीं है, ऐसे ही जीना पड़ेगा, तो वो एक नैरेटिव है, उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। इस बात के सबूत हमने इस किताब में डाल दिया है, व्हेन क्योर इज क्राइम। ये जब क्योर करना, वो भी भारतीय पद्धति से, ग्रैड सिस्टम से। ग्रैड सिस्टम क्या है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं अभी, अगर ये जो आप ये पन्ना देख रहे हैं, बस इतना ही है क्योर। 3 ही स्टेप है अधिकतर बीमारियों को ठीक करने का, 3 ही स्टेप, और वो इतना सामान्य स्टेप है, पहले तो आपको विश्वास ही नहीं होगा ऐसे कोई ठीक हो सकता। और इंटरेस्टिंग बात यह कि सारा कुछ ये घर पे कर सकते हैं, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी पैसे लगाए। पहला स्टेप आप देखिए, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी को अपना टूल बनाना, अपना हथियार बनाना, अपनी दवाई बनाना। हम पेशेंट को हमारे हॉस्पिटल में, हिम्स हॉस्पिटल के चेयरमैन यहाँ पे आचार्य मनीष जी बैठे, राइट, हमने जब इसको बनाया था हिम्स हॉस्पिटल को 2 साल पहले, तो ये ग्रैड सिस्टम से शुरू किया था, हॉट वाटर इमर्शन, जिसमें पेशेंट को 40 डिग्री से टेम्परेचर पे यहाँ तक पानी में 2 घंटे बैठना है। इससे आपका जो स्किन है दैट बिकम्स द थर्ड किडनी, तीसरा किडनी की तरह वो काम करने लगती है। इसका जो साइंस है वो तो किताब में आपको मिल जाएगा। दूसरा, हेड डाउन टिल्ट आप देख रहे हैं, ये इस पोस्चर में, यानी कि यहाँ 3 ईंटें लगा दिया और इस पोस्चर में जब बैठेंगे तो ब्लड यहाँ से ट्रेवल करेगा, किडनी में जाएगा और किडनी धीरे धीरे रिवाइव होगी। 2 घंटे रोज, पहले दिन से आपको इसका फर्क दिखेगा। तीसरा, DIP डाइट। DIP डाइट जो है वो वैसे भी पॉपुलर है, वो आप बुक में भी है, आपको पता ही होगा, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। कोई भी किडनी डिजीज पेशेंट जब ये तीनों स्टेप करता है तो उसकी किडनी ठीक होने लगती है। इतनी सिंपल बात है, उसकी किडनी ठीक होने लगती है। क्या ऐसे पेशेंट ठीक हुए हैं? आज हम आपको मिलाते हैं ऐसे पेशेंट से। देखिए, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये 23 जुलाई का फोटो है, इसी ऑडिटोरियम का, आप देख भी रहे हैं, यही ऑडिटोरियम है। 23 जुलाई चंद्रशेखर आज़ाद जयंती वाले दिन ये सारे पेशेंट्स, ये सारे वो पेशेंट हैं जो एक टाइम पे डायलिसिस पे थे, इंसुलिन पे थे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे थे, कीमोथेरेपी उनकी चलती थी। अब वो इन सबसे फ्री हो चुके हैं। फ्रीडम फाइटर, मैं बोलता हूँ कि फ्रीडम फाइटर। इन्होंने जंग लड़ी और जंग जीता, पूरे देश से आए और आके इसी ऑडिटोरियम में यहीं पे 23 जुलाई को इन्होंने अपने अपने रिपोर्ट दिखाए कि हम ठीक हुए हैं, हम ठीक हो सकते हैं। उस टाइम 1930 में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा ड्रग कमेटी। वो ड्रग कमेटी अंग्रेजों ने बनाई कि किस तरीके से भारतीय चिकित्सा पद्धति को खत्म करना है और अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति को लागू करना है। उसकी एक कमेटी बनाई गई और उसके प्रेसिडेंट बनाया गया RN चोपड़ा जी को। RN चोपड़ा जी का जो इतिहास है वो पहले अंग्रेजों के टाइम में उनके आर्मी में ऑफिसर रह चुके हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में क्या लिखा कि ट्रेडिशनल डॉक्टर, जो पुरानी भारतीय चिकित्सा पद्धति थी, उनको कैसे गिरफ्तार किया जा सके, उन पे कैसे केस चल सके, कैसे भारतीय चिकित्सा पद्धति को खत्म किया जा सके और उनकी पद्धति को भारत में फैला सके। उसके लिए उन्होंने 1940 में ड्रग एक्ट बनाया और उस ड्रग एक्ट के बाद भारत आजाद जब हुआ 1954 में वही ड्रग एक्ट का नाम बदल के 1954 ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट हो गया, जो अभी भी आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। जो ड्रग ये कहता है, जो एक्ट ये कहता है कि कोई भी बीमारी आप नहीं कह सकते ठीक हो सकती है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, मॉडर्न चिकित्सा पद्धति में, विदेशी चिकित्सा पद्धति में डायबिटीज 2 तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2। लेकिन आयुर्वेद में डायबिटीज के, प्रमेय के 20 प्रकार बताए गए हैं। 10 कफ के, 6 पित्त और 4 वात, यानी कि टोटल 20 प्रकार की डायबिटीज, जिसमें से 16 प्रकार की डायबिटीज ठीक की जा सकती है एज पर जिस तरह भारत में एक संविधान है उस तरह आयुर्वेद का संविधान है ये चरक संहिता, जिसके हिसाब से मैं श्लोक नंबर भी बता देता हूं आपको, प्रॉपर इसका कॉन्टेक्स्ट भी बता देता हूं
जिसमें क्लियर लिखा हुआ है 16 प्रकार की डायबिटीज साध्य है। लेकिन हम ये कह नहीं सकते बिकॉज ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट आयुर्वेद के डॉक्टरों पे, नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स पे लागू हो जाता है। तो जो साध्य है वो 10 की 10 जो कफ वाली डायबिटीज है वो साध्य है, असाध्य जो है वो वात वाली को असाध्य बोला गया है, और कठिनता से साध्य है वो पित्त वाली है। मतलब आयुर्वेद में 3 टेक्निक बताई गई, एक साध्य, एक कष्ट साध्य और एक असाध्य, मींस जो हो ही नहीं सकती। तो लेकिन जो साध्य है वो भी नहीं कहा जा सकता। उसके लिए पेज नंबर 2 श्लोक नंबर 2 पेज 3 पे इसमें ये रेफरेंस है जो मैं बता रहा हूं। ऐसे ही इसके अलावा ज्वर है, फीवर की चिकित्सा। अभी आजकल बुखार हो जाए तो हमें सबको पता है कि कौन सी गोली खानी है, जबकि अगर दुनिया की कोई सबसे खराब गोली का रिकॉर्ड निकालोगे तो बुखार की गोली निकलेगी। और हमारे घरों में हम बच्चों को भी दे रहे हैं, बड़ों को भी दे रहे हैं, नाम आप सबको मालूम है, मैं माइक से नाम नहीं लूंगा। और पीछे जो 2 साल कोरोना चला, सबको पता है कि कौन सी गोली के बारे में खबर उड़ी थी कि 1000 करोड़ का फ्रॉड किया उसने भारत में, और वो गोली आज भी बिक रही है। मालूम होगा आपको, कोर्ट ने भी उस पर बड़ा तगड़ा संज्ञान लिया, डोलो 650 नाम लिया था कोर्ट ने कि 1000 करोड़ का फ्रॉड हुआ भारत में, डोलो 650 ने किया इस टाइम पे। और दुनिया की सबसे खराब गोली है, किडनी भी खराब करती है, लीवर भी खराब करती है, कैंसर भी करती है, हमें ब्लड की खराबी भी देती है, लेकिन कोई रोकता नहीं, कोई हमें सिखा ही नहीं रहा कि बुखार हमारा मित्र है। आयुर्वेद कहता है फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार ये हमारे मित्र हैं, हमारे भले के लिए आते हैं। इस तरह कुष्ठ और सफेद दाग, ल्यूकोडर्मा का विदेशी चिकित्सा पत्ती में कोई इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में उसके बारे में पूरा वर्णन है। रक्तपित्त, जितने ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं सारे वर्णन है। तो ये सारा कुछ, बहुत कुछ है बताने के लिए, और ये मेरे पास कुछ सबूत भी हैं। मैं आपको एक श्लोक पढ़ के बता देता हूं जिसपे क्या लिखा हुआ है, जो इसमें क्लियर इसमें ये चीज क्लियर की हुई है, जो कि या तो किताब गलत है या फिर हमारे संविधान में वो जो एक्ट बनाया वो गलत है। ये किताब कहती है, हेतवे पूर्ण रूपाणी रूपायणी यल्पी यस्य च त च तुल्य गुणों दृश्यो न दोष प्रकृति भवेत। ये 11 नंबर श्लोक है, पेज नंबर 158 है। इसमें साफ लिखा है कि रोग जो है वो 2 तरह का है, साध्य और असाध्य है। साध्य में भी क्या है, सुसाध्य है और एक कृष्ट साध्य है, मतलब एक आसानी से साध्य है और एक थोड़ा सा मुश्किल से साध्य है, और एक है असाध्य जो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन साध्य रोगों को भी ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट में हमें रोका जा रहा है। आयुर्वेद का एक और बड़ा प्यारा सूत्र है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला। ये श्लोक क्या कहता है, दुनिया में कोई भी बीमारी है, कुपित मल को, गंदे मल को शरीर के अंदर से निकाल दो, सफाई कर दो, बीमारी ठीक हो जाती है। और हमारे देश में आज की डेट में मॉडर्न लोग उपवास रखने को मना कर रहे हैं। उपवास हमारे देश में हमारी सफाई के लिए था, हर महीने एकादशी अमावस आती है, लेकिन हम लोग नहीं रख रहे। तो मैं इस मंच के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अभी भी वक्त है, भारत के स्कूलों में हमें आयुर्वेद को पढ़ाना, योग को पढ़ाना अनिवार्य कर देना चाहिए, अगर हम सच में इस देश को आजाद देखना चाहते हैं। और इस देश में बचपन से ही स्कूलों में सिखाया जाए क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या ज्यादा खाएं क्या कम खाएं। और जितने भी ये फास्ट फूड या मार्केट में जंक फूड या पैकेट फूड बिक रहे हैं, उन पे बड़ा बड़ा लाल लाल रंग में, जिस तरह सिगरेट पे छपा होता है, बीड़ी पे छपा होता है, तंबाकू पे छपा होता है, बड़ा सा कैंसर का फोड़ा बना होता है, वो सब वैसी फोटोएं लगाओ मैगी के ऊपर, वैसी फोटो लगाओ नमक के पैकेट के ऊपर, वैसी फोटो लगाओ चीनी के पैकेट के ऊपर, क्योंकि चीनी भी जहर है, सफेद नमक भी जहर है। हमारा सेंधा नमक पीछे कर दिया और आयोडीन के नाम पे सफेद नमक हमें चिपका दिया, गुड़ को शक्कर को पीछे कर दिया और हमें सफेद चीनी चिपका दी। ये सब अंग्रेजों ने किया जानबूझ के, ताकि भारत बीमार रहे, भारत कहीं दुनिया पे राज ना कर ले, भारत के लोग बीमार रहे, भारत का पैसा हम लूटते रहे। और आज भी भारत में 600 करोड़ गोलियां बिक रही हैं महीने की शुगर की, 300 करोड़ गोलियां बिक रही हैं लगभग ब्लड प्रेशर की, और ये सारी गोलियां विदेशी कंपनियों की हैं, पेटेंट राइट उनके पास है, तो पैसा भी बाहर जा रहा है। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि मिलकर हम सब प्रण करें कि आयुर्वेद को अपनाएं, स्कूलों में शुरू करें, भारत सरकार से अपील करें। और एक लास्ट में मैं अपील करना चाहूंगा कि आज देश को आजाद हुए
लगभग 76 ईयर्स हो गए, हम अमृतकाल मना रहे हैं। आयुष्मान योजना पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना, 50 करोड़ परिवारों का उसमें इलाज होता है, 5 लाख रुपए का इलाज फ्री मिलता है। नाम है आयुष्मान योजना, लेकिन उसमें आयुष है नहीं, पता नहीं मान भी किस बात का है। आयुर्वेद उसमें है ही नहीं, आयुष पूरा ही का पूरा गायब है उसमें से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरी भारत सरकार से, हमारी मिनिस्ट्री से, आप लोगों से, पत्रकार भाइयों से कि इस आवाज को उठाओ कि हमें आयुष्मान में आयुर्वेद को शामिल करना है। और एक जरूरी बात और बताना चाहूंगा कि जो हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, प्लीज उसके बारे में जागरूकता फैलाओ, क्योंकि हम लोग जब ये वीडियोस बना रहे हैं ना, तो हम बहुत सारे लोगों को मिलते हैं जो सिर्फ इलाज की वजह से गरीब हो गए। तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस कराया होगा तो कम से कम आप इलाज की वजह से तो गरीब नहीं होगे, क्योंकि अब जो हेल्थ इंश्योरेंस नए चल रहे हैं, जितने भी नए आ रहे हैं, वो आयुर्वेद में भी चल रहे हैं और एलोपैथी में भी चल रहे हैं।